मौत ख्याल तमाम हमारे सिटी की और अदर बच्चों की जो स्कूल में पढ़ रहे वो यहाँ कम्युनिटी हॉल में तशरीफ लाएँ। बहुत अहम टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे और वो पीछे लिखा है रोल ऑफ मदर इन नेशन बिल्डिंग। अब चूंकि विजन 2040 हमने एक इरादा, एक मजबूत इरादा कर दिया है कि हम इस मुल्क को बदलेंगे इंशाअल्लाह। हम दुनिया में सुरखरू होंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बिल्ड करें, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज, हम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बिल्ड करें। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बिल्ड करने के लिए एक अच्छी माँ चाहिए मुझे। जिस तरह नेपोलियन ने कहा था कि गिव मी अ गुड मदर, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। कि मुझे अच्छी माँ दे दो, मैं एक अच्छी कौम दे दूंगा। अच्छी कौमें अच्छी माँओं से बनती हैं। एक छोटे से वाक्य से मैं स्टार्ट करूंगा। सर थॉमस एडिसन, हम सब जानते हैं सर थॉमस एडिसन को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन उन्हें तस्लीम किया गया। सर माइकल हार्ट ने जो किताब लिखी उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नंबर, थॉमस एडिसन को दूसरा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तीसरा नंबर दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर रखा है। तो थॉमस एडिसन को एक क्रिश्चियन है जिसने किताब लिखी कि किसने कितना इन्फ्लुएंस किया, किसने कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट। बच्चे थे तो एक दिन टीचर ने बुलाया और एक लेटर दिया कि अपनी माँ को देना और कल से आपने स्कूल नहीं आना है। वो घर आए, माँ को लेटर दिया कि मुझे टीचर ने कहा कल से स्कूल नहीं आना है। माँ ने लेटर पढ़ा। उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा ज़हनी तौर पे रिटार्डेड है, ज़हनी तौर पे मासूर या मफलूज है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये कुछ कर नहीं सकेगा जिंदगी, ये पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा, तो इसलिए आज हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। तो जब ये माँ ने पढ़ा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए कि मैं बच्चे को क्या करूँ। तो थॉमस एडिसन की माँ ने बेटे को कहा बेटा आपकी टीचर ने लिखा है कि आप सुपर जीनियस हो, आप सुपर जीनियस हो, आप इतने ज़हीन हो कि हमारे पास कोई टीचर नहीं है जो आपको पढ़ा सके, इसलिए आज के बाद आपकी माँ आपको पढ़ाएगी, तो इसलिए अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सर थॉमस एडिसन खुशी से उछल पड़े। जाहिर है बच्चे, उनको आज़ादी थोड़ी चाहिए होती है कि अब मुझे सुबह सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना है, तो वो खुश हो गए। ठीक है, तो अगले दिन मुर्गियों के दड़बे में बैठे थे वो। जब माँ सोकर उठी तो कहा बेटा ये क्या कर रहे हो। तो थॉमस एडिसन ने कहा कि मैं अंडों पे बैठा हूं, बच्चे निकलेंगे मेरे। फिर उस माँ ने उस बच्चे की तरबियत की, घर पे किताबें मंगाई, घर पे पढ़ाया और फिर एक वक्त आया कि वो इंतहाई कामयाब इंसान बने। माँ का इंतकाल हो गया, कई साल गुजर गए। सर थॉमस एडिसन दुनिया के कामयाब तरीन
मुजिब बन गए। सबसे बड़ी इजाज़त उनकी बन जिसकी रोशनी में हम बैठे हैं। एक दिन अलमारी साफ कर रहे थे तो एक किताब नीचे गिरी और उसमें से वो लिफाफा गिर पड़ा। उस पर चूंकि स्कूल का नाम लिखा था, तो फटाफट वो इन्होंने लिफाफा उठाया और खोल के अंदर से वो खत पढ़ा जो टीचर ने इनकी माँ को लिखा था। जब खत पढ़ा तो थॉमस एडिसन सारों के तार रोने लगे और फिर उनके वो अल्फाज जो आज भी उन्होंने किताब लिखी उसमें महफूज हैं कि सर थॉमस एडिसन वॉज अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। थॉमस एडिसन ज़हनी तौर पे एक मफलूज बच्चा था, लेकिन एक अजीम माँ की अजीम तरबियत ने उससे सदी का सबसे अजीम इंसान बना दिया। ये है माँ। माएँ भी कौमें बनाती हैं। एक अच्छी माँ एक अच्छा मुआशरा बनाती है, एक अच्छा घर। मैं स्कूल में था तो मेरे पास एक फादर आए, बोले जी मेरा बेटा और बेटी दोनों आपके पास पढ़ रहे हैं, लेकिन अब मेरे माली हालात ऐसे नहीं रहे कि मैं दोनों को कंटिन्यू कर सकूं, इसलिए मैं बेटी को स्कूल से निकाल रहा हूं और किसी हल्के या सस्ते बजट वाले स्कूल में डाल रहा हूं। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप बेटे को क्यों नहीं निकाल रहे? उसने मुझे जवाब दिया कि बेटा मैं चाहता हूं अच्छा पढ़े क्योंकि कल को ये मेरा सहारा बने। मैंने खान साहब को बिठाया और उन्हें समझाया कि अगर आपने एक को पढ़ाना है मेरे पास तो बेटी को पढ़ाएं, क्योंकि अगर आपकी बेटी अच्छी पढ़ गई, वो अच्छी माँ बनेगी, आपकी नस्लें संवर जाएंगी और उनको मेरी बात समझ आ गई। वो बेटे को ले गए और बेटी मेरे पास पढ़ती रही। आज वो बेटी डॉक्टर है, एक अच्छे हॉस्पिटल में है, इंसानियत का भला कर रही है और यकीनन वो एक अच्छी माँ बनेगी। यकीनन वो एक अच्छे मुआशरे के कयाम में अहम साबित होगी, क्योंकि जब माँ पढ़ लिख जाती है, जब माँ जिम्मेदार हो जाती है, जब माँ में एथिक्स आ जाते हैं, तो बच्चे ज्यादातर माँ को कॉपी करते हैं। पहला मदरसा, पहली यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चा कुछ सीखता है वो माँ की गोद है। हम लाख बच्चे को कहें कि सच बोलना है, हम लाख बच्चे को कहें कि ईमानदार बनना है, हम लाख बच्चे को कहें कि छोटे बड़े की इज्जत करनी है, लेकिन अगर हम खुद ऐसा नहीं कर रहे तो ये सब कुछ बेकार है। हजारों बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पास आउट हो चुके हैं, अभी भी 2000 बच्चों से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं। बहुत से मौके ऐसे आए कि पेरेंट्स मेरे पास आए कि हमारा बच्चा बात नहीं मानता, हमारा बच्चा झूठ बोलता है, हमारा बच्चा बदतमीज है। और मैंने उनको कहा कि अगर ये बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, इस बच्चे को स्कूल से निकाल दूंगा, क्योंकि तरबियत की आपको जरूरत है, बच्चे को नहीं। अगर आपने इखलाकियात नहीं पैदा की बच्चे के अंदर, उसकी तरबियत सही नहीं की कि वह आज नाफरमान हो गया है, तो वो ये बच्चा अब किसी की बात नहीं मानेगा। जो माँ बाप की बात नहीं मानता बच्चा, वो कभी किसी की बात नहीं मान सकता। इसलिए मैंने उन्हें समझाया कि खुदारा अपने आप को दुरुस्त करें,
अपने अमाल दुरुस्त करें, अपना किरदार दुरुस्त करें, जिम्मेदार बने। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या चाहता है। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा किस वक्त कहाँ पे है, कहाँ से वो बुरी चीजें सीख रहा है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मां का रोल है, जो बाप का रोल है, वो अपनी जगह मौजूद है। दुनिया की कोई ताकत उस बच्चे को अच्छा बच्चा नहीं बना सकती जब तक वो फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी है, जो पहली यूनिवर्सिटी है, वहां से अगर खराबियां पैदा हो गई, अगर बुनियाद में आपने सीमेंट के बजाय मट्टी भर दी, तो ऊपर जितना आप लोहा डालें वो बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं हो सकती। और जो बुनियादें पुख्ता होती हैं वो मां की गोद में होती हैं। इसलिए आज मैंने माओं को यह बुलाया है कि बच्चों के लिए जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी काविशें कहीं रायगा न चली जाए, हमारी मेहनत रायगा न चली जाए। ये बच्चे जिन्होंने विजन 2040 का हिस्सा बन के इस मुल्क को संभालना है 2040 तक, कहीं ऐसा ना हो कि जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है वहां से वो चीजें अडॉप्ट करके आ रहे हैं, वो अगर हम खत्म न कर सके तो ये बच्चे कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जहां हम इन्हें पहुंचाना चाहते हैं। बच्चे की तरबियत के लिए बहुत अहम है एक अच्छी मां, एक जिम्मेदार मां। ठीक है, आप में से बहुत सी पढ़ी लिखी नहीं है माएं, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं पढ़ लिख सके, आपको वो मां नहीं मिली, तो कोई बात नहीं। आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, आपको जिम्मेदार होना है। पढ़ा लिखा होने से ज्यादा अहम जिम्मेदार होना है। एक जिम्मेदार मां का बच्चा कभी नहीं बिगड़ता। एक जिम्मेदार मां का बच्चा बेराहमी की तरफ कभी नहीं जाएगा। बच्चा बेराहमी की तरफ उस वक्त जाएगा जब मां गैर जिम्मेदार होगी। मां, बाप से तो वैसे ही बच्चा दूर है, क्योंकि बाप को सुबह निकल गया, पता नहीं रात को कब आएगा। और फिर हमारे मुआशरे में हमने बाप को पता नहीं कोई ड्रेकोला पेश करते हैं बच्चे को, बस सीधे हो जाओ, वो पप्पा आ रहे, बच्चा डर के एकदम से पता नहीं पप्पा आके क्या करेंगे। ठीक है, तो हर दुख सुख वो अपनी मां से शेयर करता है, क्योंकि मां निशानी है काइंडनेस, सॉफ्टनेस, प्यार। मां तो इसकी निशानी है। तो बच्चा अपनी हर चीज मां से शेयर करता है। मेरा बेटा भी, उसे जरूरत हो छोटा बच्चा, तो मां से कहेगा कि मुझे ये खिलौना चाहिए, आप पापा से कहें ना लेके, आप पापा से कहें ना। वो मां से ज्यादा अटैच्ड है, उसने मां के साथ ज्यादा टाइम गुजारा है, उसे पता है मां सुनेगी मेरी बात। तो जब बच्चे आपसे ज्यादा अटैच हैं और आपकी बात वो ज्यादा सुनते हैं, तो क्यों ना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया जाए और एक मिसाली माशरा कायम करने के लिए बच्चों की बेहतरीन ग्रूमिंग की जाए, बच्चों की बेहतरीन तरबियत की जाए। क्योंकि बच्चा जो आपसे सीखेगा वो हमेशा याद रखेगा कि मेरी मां ने, मेरी मां ने कहा है, तो मेरी मां गलत नहीं हो सकती। उसको बेराहमी से बचाने में जो मां का किरदार है वो किसी और का हो ही नहीं सकता, वो किसी और का कभी नहीं हो सकता। इसलिए अपने बच्चे को समझें,
और उस पर तवज्जो दें। हमें जिम्मेदार माएँ चाहिए। अगर हमने एक कौम बनना है तो हमें जिम्मेदार माएँ चाहिए। एक जिम्मेदार माँ, एक कैरेक्टरफुल माँ, एक ऑनेस्ट माँ, एक बाइखलाक माँ, एक बाकिरदार माँ, एक खुश अखलाक माँ के बगैर हम कभी कौम नहीं बन सकेंगे। हम कभी कौम नहीं बन सकेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रवैयों में तब्दीली लेके आए। हम अपने आप को दुरुस्त करें। जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो जैसे हों, हमें वैसा बनना है। ये कैसे हो सकता है कि हम वैसा न बने और हमारे बच्चे वैसे बन जाए? हम ख्वाहिश करें कि खजूर का पौधा हम कहें आम होगा इस पे, तो खजूर के पौधे पे आम तो कभी नहीं उग सकते। अमरूद के पौधे पे कभी सेब उगते आपने नहीं देखे होंगे। तो जितने अच्छे हम बनेंगे, हमारे बच्चे उतने ही अच्छे बनेंगे। बच्चे घर से बाहर किससे मिल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, हमारी नजर होनी चाहिए। क्योंकि जो माहौल है वो अफेक्ट करता है। मां की गोद के बाद जो सबसे ज्यादा चीजें अफेक्ट कर रही है बच्चे को, वो माहौल है। माहौल को हमने कंट्रोल कर दिया। हमने एक चार दीवारी लगा दी और उसके अंदर तमाम एक्टिविटीज हम कंट्रोल कर रहे। इससे पहले क्या प्रॉब्लम हमें होता था कि हजारों बच्चे हमने ग्रूम किए हैं कराची में, जो हमारे सुबह उनकी दोपहर सब मॉनिटर की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे की कंपनी, उस पर नजर रखना, बच्चा किस वक्त कहाँ होता है, ये माँ की जिम्मेदारी है ताकि उसे पैदा कभी से बचाए। जो निस्बत होती है, जिससे निस्बत हम कायम करते हैं, जो दोस्त हम बनाते हैं, वो बहुत अहम है। एक ईंट एक भट्टे में बनती है ना, वो ईंट जब किसी गटर में लगती है ना, तो लोग हकारत से देखते हैं, बदबू नाक बंद करके गुजरते हैं। लेकिन वही ईंट जब किसी मस्जिद में लगती है तो उस पर सजदा करते हैं। ये उसकी निस्बत है उस ईंट की, कि उसकी निस्बत गटर के साथ हो गई या मस्जिद के साथ हो गई। वो अपने बच्चे को खुली पतंग की तरह, पतंग देखी है ना आप, उड़ाई भी होगी, तो जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारे हाथ में डोर होती है और हवा के साथ वो हम उसे ऊंचे से ऊंचा उड़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर डोर टूट जाए तो क्या होगा कि वो पतंग हवा के दोष पे कहीं भी जा सकती है, वो किसी गटर में भी जाके गिर सकती है, वो किसी अच्छी जगह गार्डन में भी जाके गिर सकती है। उस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा। तो खुली कटी हुई पतंग न बनने दें बच्चे को। बच्चे को कटी हुई पतंग ना बनने दें, उसकी डोर को मजबूत रखें, उसको लेकर ऊपर जाएं, बच्चे को लेकर ऊपर जाएं। उसकी डोर आपके हाथ में है। एक अच्छी मां बच्चों को उरूज की तरफ लेकर जाती है। वो उरूज अखलाकियात का भी है, वो उरूज किरदार का भी है, उसके अंदर एथिक्स, तीन चीजें अहम हैं। सबसे पहले आपका जो बच्चा है वो क्या चाहता है, उसकी अपनी सोच क्या है, उसकी अपनी मर्जी क्या है,
वो क्या बनना चाहता है ये उसके एक्शन आपको बता देंगे। उसके सामने खिलौने रख दे, वो आपको बता देंगे। आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा किस चीज में ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे बच्चे मुसव्विर अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे स्पीकर अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे साइंस की तरफ उनका रुझान होता है, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। जो वो चाहते हैं उसमें उनको इनकरेज करें। जो आपके बच्चे बनना चाहते हैं उसमें उनको इनकरेज करें, अपनी मर्जी उन पे मुसल्लत ना करें। ये सबसे पहली चीज जो एक मां ने करनी है। उसके बाद दूसरी चीज एथिक्स। अगर बच्चे के अंदर आपने एथिक्स नहीं पैदा किया और आप आगे शिकायत करती है कि इस बच्चे का कुछ करें क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये मुझे डिसोबे कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम बच्चे के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है कि आप वो तरबियत नहीं कर सकी, आपको अखलाकियात नहीं सिखा सकी उस बच्चे को, आपको किरदार नहीं बना सकी। यू आर अ फेल्ड मदर। आप एक नाकाम मां हैं अगर आपका बच्चा नाफरमान निकले, अगर आपका बच्चा नशे की तरफ चला गया, अगर आपका बच्चा बदअखलाकी की तरफ चला गया, अगर उसका किरदार खराब हो गया, तो आपका कसूर बनता है क्योंकि आपकी मॉनिटरिंग सही नहीं थी। आपके घर में कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम जो जरूर रहे हैं कि आपका बच्चा उसने झूठ सीखा, उसने धोखा सीखा, उसने चीट करना सीखा। कहां से? कि वैद बची बाप कहता है कह दो मैं घर पे नहीं हूं। तो मासूम बच्चा मेरी तरह का जाके कहता पापा कह रहे मैं घर पे नहीं हूं। इनको छोटी चीजें न समझें, इनको छोटी सी चीजें न समझें, उससे वो एक इंप्रेशन बिल्ड करता है अपने बाप के बारे में कि मेरा बाप तो झूठ बोल रहा है। एक इंप्रेशन, वो बेशक बोलेगा नहीं लेकिन उसका अंदर ये तस्लीम कर लेगा कि मेरा बाप सही नहीं है। तो फिर वही बाप अगर कहेगा बेटे सच बोलना है तो कैसे बच्चा सच बोलेगा? मुमकिन नहीं है। तो बच्चे को ड्राइव कर रहा है, बच्चे को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और स्टीयरिंग लूज नहीं करना है। गाड़ी जब चलती है ना, गाड़ी चल सकती है, हर चीज पे कंप्रोमाइज हो सकता है। इंजन फेल हो गया, धक्का दे दो चल जाएगी, ऐसे ही ना। ब्रेक फेल हो गई, स्लो स्लो चला दो चल जाएगी। लेकिन एक चीज है जिसके बगैर गाड़ी नहीं चलती, और वो क्या है पता है किसी को? फ्यूल। क्या है? स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। कोई धक्का भी देगा कैसे मोड़ेंगे? तुम निकले हैं राइट जा रहा, बाकी उसकी हर चीज खराब हो चल सकती है, लेकिन स्टीयरिंग के बगैर वो दुरुस्त सिमत में नहीं चल सकती। आपका बच्चा उस गाड़ी की तरह जिसको किस तरफ लेके जाना है वो स्टीयरिंग आपके पास है। स्टीयरिंग को लूज ना होने दें, क्योंकि जिस दिन स्टीयरिंग लूज हो गया कोई और कुछ नहीं कर सकेगा, ना आपके असातिज़ा, ना आपका मुआशरा, ना कोई पीर फकीर लोग लेके चले जाते हैं इसको तावीज़ करते हैं, इस पर फूंक मारते हैं ये बच्चा सही हो जाए। नहीं, वो सब कुछ
आपके पास है। रब ने आपको बाइख्तियार बनाया है। हमें मिसाली माएँ चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम एक कौम बने, हम दुनिया में सुरखरू हों, तो हमें मिसाली किरदार चाहिए। वो माँ जो रब या इस्लाम हमारा जिसके कदमों के नीचे जन्नत कहता है, हमें वो माएँ चाहिए। घर चको, हमें वो माएँ चाहिए जिन पे बच्चे फख्र कर सकें। हमें वो माएँ चाहिए जो बच्चों के उरूज का सबब बने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की जब रहलत हुई और वो रब से हम कलाम होने पहाड़ पे गए, कोहे तूर पे, तो रब ने कहा मूसा बी केयरफुल, अब मोहतात रहना, अब तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ नहीं है, हमें वो माएँ चाहिए। अब तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ नहीं है, अब मोहतात रहना। माएँ बच्चों को रूज पे ले जाती है, माएँ कौमें बनाती है, वो माएँ बनना है हमें, बल्कि बनना नहीं है, हमें आज से होना है। हमें आज से होना है कि कमाल सिटी के इस कम्युनिटी हॉल में आज एक पुख्ता इरादा हमने करना है कि हम मिसाली माएँ बनेंगे, हम जिम्मेदार माएँ बनेंगे। हम अपने बच्चों की तरबियत में किसी किस्म की कोताही नहीं करेंगे। हम उनको मॉनिटर भी करेंगे, हम उनको अच्छी बातें सिखाएंगे। तो कोई वजह नहीं कि आपके बच्चे अच्छे इंसान न बने। इस वक्त कमी अच्छे इंसान की है। हमारे मुआशरे में कमी दयानतदारी की है। हम सब देखते हैं कि कहीं दयानतदारी हमें ना होने के बराबर है। चाहे आप फ्रूट लेने जाएं, चाहे आप सब्जी लेने जाएं, दयानतदारी की कमी है। और ये कसूर किसका है? माओ का। मैं कसूरवार माओ को ठहराता हूं। अगर कौम बददयानत है तो कसूरवार मैं माओ को ठहराऊंगा। इसलिए हमने आज अहद करना है कि हम वो माएँ नहीं बनेंगी जिनके बच्चे बददयानत हो। हम वो माएँ नहीं बनेगी जिनके बच्चे झूठ बोलें, जिनके बच्चे मकरो फरेब करें। हमने वो माएँ नहीं बनना। हमने वो माएँ बनना है जिनके बच्चों की लोग मिसालें दें कि ये कमांडर सिटी के बच्चे हैं, देखें कचरा डस्टबिन में डाल रहे हैं, देखिए कितने तमीज से चल रहे हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई किसी को धिक्का नहीं दे रहा। हमने वो माएँ बनना है। हर काम वक्त पे कर रहे हैं, इखलाक में, किरदार में, सफाई में। सफाई भी तो निस्फ ईमान है। अपने आप को भी साफ रख रहे हैं, अपनी गली को भी साफ रख रहे हैं। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है कि अगर कोई रैपर पड़ा है उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो। मैं डाल देता हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ मुझे नजर आता है कि मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ। इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। ये तो निस्फ ईमान है, ये निस्फ ईमान है।
मैं नहीं समझता आप में से किसी माँ ने भी बच्चे को कहा होगा कि बच्चे जो भी रास्ते में कचरा नजर है उठा के डस्टबिन में डालो। शर्म आती है भाई कि मेरा बेटा वो कचरा उठा के डाले। जापान में स्कूल की सफाई बच्चे करते हैं सुबह। जापान जो इतना आगे है आज, और लोग कहते हैं 30 साल से कोई चोरी नहीं हुई वहां पे, इतने दयानतदार लोग हैं वहां के। मैं अभी नेट पे देख रहा था, सुबह आके सबसे पहले बच्चे सफाई करते, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। सारे बच्चे अपनी क्लास, अपने स्कूल को कहते हैं हमारा घर है। यहां से उनकी तरबियत की इब्तिदा होती है। पोछा, हम जब अफसर बनने गए ना, हमने कहा बड़े कैडेट बन गए, और अभी जैसे ही गए तो सबसे पहले हाथ में झाड़ू पकड़ाया। याद है सर आपको? सीनियर कमांडर पुलिस बैठे हुए पॉक्सी सीनियर को कहते झाड़ू खुद लगाना है, जूते खुद पॉलिश करने हैं, अपने कपड़े खुद सीधे करने हैं अलमारी में, नो बैटमैन है नहीं। फर्स्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं दिया गया। वहां हमने सीखा सफाई कैसे होती है। सीनियर आते थे, ये चमक नहीं रहा, मुझे अपना चेहरा नजर आना चाहिए स्पष्ट, रगड़ो इसको, टका आप रगड़ रहे हो। निस्फी मान, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो बच्चे हमें चाहिए जो कहीं कचरा हो उठा के डस्टबिन में डालें। सबसे ज्यादा डस्टबिन आपको कमांडर सिटी में किसी सोसाइटी में इतनी डस्टबिन नहीं नजर आती। उसके बावजूद अगर हम आइसक्रीम खा के रैपर नीचे फेंक और बालता साथ है, तो कितने दुख की बात है। बालता साथ है, वो अपने आप को, अपनी वैल्यू को महसूस करें, अपनी अहमियत को महसूस करें कि आप कितनी अहम हैं, आप कितनी अहम हैं कमांडर सिटी के लिए, आप कितनी अहम हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए आप कितनी अहम हैं। इससे पहले किसी ने आपको बिठा के नहीं बताया होगा कि आप कितनी अहम हैं। उस अहमियत को महसूस करें, क्योंकि आपने अच्छा बनना है। अच्छी मां जो हर जगह बच्चे को गाइड करती है, पतंग की तरह बच्चे को उरूज पे लेके जाती है, स्टीयरिंग की तरह बच्चे को सही ट्रैक पे रखती है, उसको ट्रैक से उतरने नहीं देती, स्टीयरिंग अपने हाथ में रखती है, बच्चे के हाथ में नहीं देती कि मामा मैं जा रहा हूं, शाम को किधर जा रहे बच्चे, कौन दोस्त है, किन से मिल रहा है। नेट लेके दे दिया, टेलीफोन लेके दे दिया, कंप्यूटर लेके दे दिया, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं है। आजकल बहुत गलत किस्म की वेबसाइट, कहीं 2 उंगलियां इधर उधर लग गई तो कहीं का कहीं आप निकल जाते हैं। लेकिन अगर मॉनिटरिंग नहीं है, अगर मां ने वो स्टीयरिंग मजबूती से नहीं संभाला है, तो फिर किसी से शिकवा ना करना कल को कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा ड्रग्स की तरफ चला गया, मेरा बच्चा बेराहरमी की तरफ चला गया। फिर शिकवा बनता नहीं है। क्या आपने अम्मा अपना किरदार अदा किया? क्या आपने उस डोर को मजबूती से पकड़ा या छोड़ दी डोर पतंग की कि जहां मर्जी जाए, छोड़ दिया स्टीयरिंग गाड़ी जहां मर्जी जाए? क्या ऐसा तो नहीं है? और बच्चा जब भी बेराहरमी की तरफ जाएगा, आप खुद उसके एनालिसिस कर लेना, कसूर आपका ही निकलेगा, कसूर आपका ही निकलेगा, कसूर मां का ही निकलेगा। कभी मुआशरा बच्चे को खराब नहीं कर सकता अगर कंट्रोल मजबूत है। ये विजन 2040
जो हमने तशकील दिया है इस मुल्क को बदलने का या एक कौम बनने का, दुनिया में सुरखरू होने का, तो इसका मतलब है कि ना ये ऑर्डिनरी सोसाइटी है, ना ये ऑर्डिनरी सिस्टम है जो हम यहाँ लेके आए हैं। ये ऑर्डिनरी नहीं है, तो फिर हमारे बच्चे क्यों ऑर्डिनरी हों, हमारी माएँ क्यों ऑर्डिनरी हों? हमारे बच्चों ने भी स्पेशल होना है, हमारी माँओं ने भी स्पेशल होना है, हमारे फादर्स ने भी स्पेशल होना है, और हर उस शख्स ने स्पेशल होना है जिसकी निस्बत जुड़ गई विजन 2040 के साथ, जिसकी निस्बत विजन 2040 के साथ हो गई वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो ऑर्डिनरी नहीं है। मैं एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूं। फिर आप ऑर्डिनरी मां क्यों हैं? आज से, अभी से आप स्पेशल हो जाएंगे। इसमें को बहुत मेहनत नहीं चाहिए। ये एक सोच है, एक सोच